कितना सड़ा सा और सस्ता सा सूट है, बुआ जी ने मुझे दिया था। इसे तो मेरी काम वाली भी ना पहने। सुनो प्रीति। हाँ जी। मैं मार्केट जाके पनीर ले आता हूँ। आज राखी है, बहन जीजा जी आएंगे। विशाल, मुझे अच्छे से पता है आज राखी है और आपके बहन जीजा जी ने यहाँ पर आना है। आप डॉली को फ़ोन करके बोल दो यहाँ ना आए, हम उसके घर राखी बंधवाने आ जाएंगे। अरे प्रीति, ये कैसी बात कर रही हो? हर बहन चाहती है कि रक्षाबंधन पे वो अपने भाई के घर जाके राखी बांधे, और तुम उसे आने के लिए मना कर रही हो। विशाल, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि वो लोग घर पर आएंगे तो मुझे गर्मी में उन लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा, और उनका खाना बनाने के चक्कर में मैं अपने मायके जाने में लेट हो जाऊंगी। मुझे भी तो अपने भाई को राखी बांधने जाना है आज। बस इसीलिए विशाल मैं आपको बोल रही हूँ, अपनी बहन को फ़ोन करके बोल दो वो यहाँ ना आए, हम आपकी बहन के घर चलते हैं। पहले आप राखी बंधवा लेना, उसके बाद हम दोनों मिलके मेरे मायके चले जाएंगे। आपको अच्छे से पता है आज मेरे मायके में कितनी रौनकें होती हैं, और आज के दिन तो मेरे मायके में दावतें चलती हैं, दावतें। ठीक है प्रीति, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मैं बहन को फ़ोन करके मना कर देता हूँ कि वो यहाँ ना आए, हम उसके घर आ रहे हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। यही तो मैं तुम्हें इतनी देर से समझा रही थी। और सुनो, ये सूट ना अपनी बहन को राखी पे दे देना। ये सूट ना बहुत महंगा है, साथ में पैसे वैसे मत देना। प्रीति, मैं ये सोच रहा हूँ बहन को ये सूट ना देकर 3100 रुपये कैश दे देते हैं। तुम्हें तो पता ही है 2 महीने से जीजा जी की नौकरी नहीं है। उसे कैश दे दूंगा तो उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। विशाल, ज़्यादा दानवीर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया में बांटते फिरे। और सुन लो मेरी बात कान खोल के, ये सूट ही देना अपनी बहन को, पैसे ना भूल के मत दे देना। ठीक है प्रीति, तुम तैयार हो जाओ, बहन के यहाँ चलते हैं। नमस्ते भाभी, नमस्ते भैया। आओ अंदर आओ। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? दिक्कत डॉली, तुम्हारे यहाँ तो आने में दिक्कत ही दिक्कत है। कितनी तो छोटी छोटी गलियाँ हैं और सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। जय जी नमस्ते। जय नमस्ते। नमस्ते भाभी, नमस्ते। आओ बैठो। एक्चुअली क्या है भाभी, हमारे एरिया में ना गैस पाइपलाइन डल रही है, इसी वजह से सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं। भैया भाभी, आप लोग आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। जय जी, एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानना। अब ना आप इस एरिया को छोड़ दो। कब तक इस थर्ड क्लास एरिया में रहते रहोगे? किसी अच्छी जगह पे ना एक छोटा सा फ्लैट ही ले लो। भाभी, हम लोग भी कई बार सोचते हैं कि कहीं छोटा मोटा फ्लैट ले ले, लेकिन छोटे मोटे फ्लैट की कीमत इतनी ज़्यादा है कि हमारे बजट में भी नहीं है। और वैसे ही भाभी, 2 महीने से मेरी नौकरी नहीं है, फ्लैट तो दूर की बात, घर के खर्चे चलने बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ जय जी, ये बात तो है। शहरों में छोटा मोटा फ्लैट लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने और विशाल ने तो सही किया, सही टाइम पे ना अपना 4 BHK फ्लैट ले लिया, और अब हम सोच रहे हैं एक और फ्लैट ले लें और उसे ना रेंट पे चढ़ा दें। डॉली, फटाफट पानी वानी पिला दो और ना आप राखी बांध दो अपने भैया को। मुझे भी अपने मायके जाना है। ठीक है भाभी, मैं सबसे पहले भैया को राखी बांध देती हूँ। सुनो, आप ना दुकान से जाकर दही ले आओ, मैं ना ठंडा ठंडा रायता बना दूंगी, भैया को बहुत पसंद है। ठीक है डॉली, और भी कुछ याद आएगा तो मुझे फ़ोन करके बता देना। सुनो, अभी डॉली आ रही राखी बांधने। जब वो राखी बांधेगी तो ये सूट दे देना उसे। और हाँ, एक बात और, गलती से भी पैसे मत दे देना। लो, डॉली आ गई। आओ डॉली, बैठो। फटाफट ना इनको राखी बांध दो, मुझे भी अपने भाई को राखी बांधने जाना है। अरे भाभी, जल्दी किस बात की है? आपको पता है, अगर आपका फ़ोन नहीं आता ना, मैं और राजीव तो निकल ही रहे थे आपके घर आने के लिए। बहन, प्रीति कह रही थी कि तुम तो हमारे घर हर बार आते हो राखी पे, इस बार हम तुम्हारे यहाँ चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ डॉली, मैंने यही सोचा, जल्दी से यहाँ से फ्री होके मैं अपने मायके चली जाऊँगी अपने भाई को राखी बांधने। और विशाल से पूछो, हमारे यहाँ पे ना आज के दिन इतनी रौनकें होती हैं और हमारे यहाँ पे दावतें चलती हैं, दावतें। हाँ भाभी, ये तो है। आज के दिन सारे भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं और सबके घर में आज के दिन रौनकें लगती हैं। ये बात तो सच है डॉली। अरे राखी बंधवा ली, अपनी बहन को गिफ्ट तो दो। अरे ऐसे कौन देता है, निकाल के दो। डॉली, तुम्हें पता है मैं कल ही शोरूम से लाई हूँ, ये इतना महंगा पीस है और लास्ट सूट बचा हुआ था। कैसा लगा तुम्हें सूट? अच्छा है भाभी सूट, थैंक यू। भाभी, एक बहन को अपने भाई से सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए होता है और कुछ नहीं। और मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे भाई की
बहुत लंबी उम्र रहे। विशाल, अब तो आपने राखी बंधवा ली, अब चलो चलते हैं, मेरे भाई भी मेरा वेट कर रहे हैं। अरे भैया भाभी, आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही प्यार से खाना बनाया है और मैंने अपने भैया का फेवरेट शाही पनीर और फ्राई गोभी आलू बनाई है। बस पूड़ियाँ निकालनी है गर्मा गर्म, खा के जाना आप लोग। अरे नहीं नहीं डॉली, हम दोनों कोई खाना वाना नहीं खाने वाले, मेरे भाई भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। और रही बात खाने की, तो मैं अभी तो बताया, आज हमारे घर में दावतें चलती हैं, दावतें, एक से बढ़कर एक पकवान बनता है। अरे तुम खड़े क्या हो विशाल, चलो आओ चलते हैं। डॉली, राजीव, आप आ गए? मैं तो आ गया हूँ, आप इतनी उदास क्यों? और भैया भाभी कहाँ गए? भैया भाभी चले गए राजीव। मैंने उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करी और यहाँ तक कि मैंने उनको ये भी बताया था कि मैंने उन दोनों के लिए खाना बनाया है, लेकिन वो दोनों नहीं रुके क्योंकि भाभी को अपने मायके जाने की बहुत जल्दी थी। ये क्या बात हुई डॉली? हमारा दिल रखने के लिए थोड़ा बहुत खाना ही खा लेते, और वैसे भी आप सुबह से लगी हो किचन में उन दोनों के लिए खाना बनाने के लिए। डॉली, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये थे, जिसमें से 800 रुपये का तो सामान ही आ गया। बस मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, शाम को बहन जब राखी पर आएगी तो मैं उसे क्या दूंगा। आप बुरा ना मानो तो आपके भाई ने जो आपको राखी पर पैसे दिए हैं, आप मुझे दे दो, मैं अपनी बहन को दे दूंगा। राजीव, मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ, क्योंकि इस बारी भैया ने मुझे राखी पर कोई पैसे नहीं दिए। भाभी मेरे लिए ये सस्ता सा सूट लेके आ गई थी। ये सूट तो ऐसा है कि हम आपकी बहन को भी नहीं दे सकते। पर राजीव, आप चिंता मत करो, मैं बच्चों की गुल्लक तोड़ दूंगी, उसमें से 1000-1200 रुपये तो निकल ही जाएंगे। वो पैसे हम आपकी बहन को दे देंगे। हाँ डॉली, यही ठीक रहेगा। मैं तो बस इतना मानता हूँ कि बहन बेटियों को देने से धन बढ़ता ही है, घटता नहीं है। बिल्कुल राजीव, आज हमारे पास कुछ ना होकर भी हम अपनी बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा दिल रखते हैं। और एक मेरे भैया भाभी को देख लो, भगवान का दिया उनके पास सब कुछ है, लेकिन अपनी बहन बेटियों के लिए बहुत ही वो छोटा दिल रखते हैं। डॉली, आज त्योहार के दिन दिल छोटा मत करो। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि बहनें लेन देन की भूखी नहीं होती हैं, बहनें सिर्फ प्यार की भूखी होती हैं। और वैसे भी डॉली, रिश्ते कोई पैसों से नहीं निभाए जाते हैं, रिश्ते बड़ा दिल रखकर ही निभाए जाते हैं।